औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ जो है मैंने वीडियो बना के एनालिसिस जो है अपडेट नहीं किया। उसकी वजूहत ये है कि आपको पता है रमज़ान में टाइम नहीं होता, अगर टाइम आ जाए तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, बस इसी तरीके से जो है वो थोड़ा टाइम गुजर रहा होता है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह। आज के दिन जो वीडियो का मैं दो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान से देखिए सुनिएगा पूरी वीडियो, ठीक है। इसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें बताने को सीखने को मिलेंगी और मैं बताऊँगा भी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी तरफ से नई ऑफ़र की जाएंगी आपको, आप अगर उसको साथ एंटरटेन करना उसमें आप अपने आप को लेके आना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप किसी तरीके से कहीं से कुछ मिसगाइड ना हो सकें, ठीक है। सबसे पहले मैं KC100 का अगर आपको बता दूं कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वॉल्यूम्स जो है मार्केट में बहुत कम आए हैं। वॉल्यूम्स कम आने की वजह ये है कि रमज़ान है, ये एक ऐसा महीना होता है इसमें काफ़ी लोग जो होते हैं वो ट्रेड नहीं कर रहे होते क्योंकि टाइम नहीं होता, ऊपर से कुछ लोग सोए हुए होते हैं, जल्दी मार्केट का खुलना फिर जल्दी बंद हो जाना, तो यहाँ इन दिनों मोमेंटम जो है वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन मार्केट जैसे आप देख रहे हैं कि नई नई सपोर्ट तोड़ती जा रही है। ये इसका एक डिमांड जोन था, इसने ये सपोर्ट तोड़ दी। लेकिन आप एक चीज़ और नोट करें, मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि आइटम्स उस तरीके से डिस्काउंट नहीं हो रहे। पीछे आप देखें वो एक वीडियो आई थी ना, लाल है, ये सारा लाल है नीचे आ रहा है, लेकिन उस तरीके से आइटम्स ATRL आप देख लें, एवियन देख लें, नेटसोल देख लें, और कितने आइटम्स हैं उस तरीके से। बल्कि पहले आप देख लें, पहले में तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। WGL देख लें, मतलब ये आइटम्स जो है वो रिकवर होते हैं, हल्की सी इन्हें बस आप ग्रीन मार्केट होने की देर है, ये आइटम्स रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। तो उस तरीके से मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार, इंडेक्स खाली हो रहा है। आइटम्स जो हैं जो जिनमें वॉल्यूम्स हमेशा वॉल्यूम लीडर के तौर पे वो काम करते हैं वो इतने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे जो मेरी वीडियो थी TRG वाली, उसके अंदर जो मैंने बताया उसके बाद इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ ऐसी आई कि वो बेचारा जो है वो सर ही नहीं उठा पा रहा। तो वहाँ वो एक ही जगह रेंज बाउंड हुआ है, 107 105 की रेंज में जाता है और हाई 110 इसका है, 112 वहाँ तक ये जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, वो एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक और जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाकायदा तौर पे हमने फॉरेक्स के अंदर एंट्री ले ली है, ठीक है। लेकिन हमारा एक अलग अब उसके लिए यूट्यूब चैनल मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक है, जो भी ऑडियंस है वो PSX से मुतलिक है, तो इसको मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा कि वो जो PSX का एनालिसिस उनको मिलता है तो वो PSX वाले ही यहाँ पे उसको वो उसको जो देखें, और जो फॉरेक्स को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट है, क्रूड ऑयल, गोल्ड, करेंसीज सब कुछ उसके अंदर जो है वो ट्रेड होता है। तो उसके मुतलिक जो है वो मैं आज बड़ी अहम एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि उसके लिए मैं एक अलग चैनल बना रहा हूँ, ठीक है। जब आप लोगों को बताऊँगा उसका नाम मैं बता देता हूँ, अभी हम उसका चैनल एक बनाएंगे, ठीक है, बना लिए तकरीबन। वो आप लोगों के साथ बस उसका मैं लिंक शेयर करूँगा, तो आप लोग उससे सब्सक्राइब करके ताकि बाकायदा तौर पे आपको उसकी वीडियोस जो है वो मिल जाए, टाइमली मिल जाया करे, उस टाइमली इसका अपडेट हो जाया करे सब कुछ। अभी आपको मैं कॉल भी दिखाऊंगा, बाकायदा हमारा ग्रुप का आगाज़ हो चुका है, मेंबरशिप लोग ले चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। गोल्ड का भी रिसेंटली मेरे ख्याल में दिन से मतलब कि 4 बजे के बाद मैंने एक कॉल शेयर की थी 1980 की रेंज में, 82 81 की रेंज में, कि गोल्ड को बाय करें। तो हमारा टारगेट जो था वो 2000 के करीब था, उसने 2010 को भी क्रॉस किया, ठीक है। वो अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है गोल्ड, तो टारगेट काफ़ी अच्छा अचीव किया है। गोल्ड के अंदर कुछ चीज़ें मैं ऐसी आपको बताता चलूँ कि जो चीज़ें आप लोगों को अभी मालूम नहीं है, जो लोग पहले फॉरेक्स में नहीं आए, वो मैं बताता चलूँ कि आपको PSX में जो लेवरेज है वो मिलता है 1/5 1/6, मतलब 1 लाख के साथ 5 लाख 6 लाख 8 लाख, बस इससे ज़्यादा का काम नहीं आपको करने देते। फॉरेक्स के अंदर आपको मैं बताऊँ लेवरेज कितनी मिलती है, 1/3000 1/5000 4000, ये भी आपको मिलती है। मतलब कि आपके पास सिर्फ 1 लाख है और आप 1 करोड़ से काम कर सकते हैं, इतनी लेवरेज आपको वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का, मतलब कि इतनी लेवरेज वो आपको ऑफ़र करते हैं। तो अब वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1981 या 84 पे अगर आपने गोल्ड को बाय कर लिया, सिर्फ आपने $50 इन्वेस्ट किए, तो अगर वो 84 से 94 हो जाता तो वो $50 आपके $500 बन जाएंगे। मतलब $50 का मतलब क्या है,
आप ये समझ लें कि लगभग वो 15-1 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किया और $500 में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कैंडल सिर्फ 10 पॉइंट्स ऊपर जाने की देर है, उसने $500 मतलब कि 1.5 लाख रुपये आपको उसने बना देना है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा है, रिस्क भी बड़ा है। यहाँ पे काम करने का जो तरीकाकार है वो यही है कि आपने मिनिमम इन्वेस्ट करना है जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि मैंने 2-3 अकाउंट्स इसमें बनाए हुए हैं। वहाँ पे अपनी अमाउंट जो है आप उसे डिवर्सिफाई करते जाएँ, मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर डालते जाएँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर 1,000 डाला तो बाकी 1,000 को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, या एक अकाउंट में आप 500 डालें, एक अकाउंट में जो है आपसे $100 डालें और एक में सिर्फ $400 डालें। और 100 वाले को क्योंकि आप कहते हैं कि अगर उड़ जाए तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आ गया तो मैं इससे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर पाऊँगा, तो आप $100 की ट्रेड ले लें। वो $100 आपका $1,000 बनने में टाइम नहीं लगाएगा, घंटे के अंदर वो आपका 3 लाख रुपये बन जाएगा। मतलब 30,000 इन्वेस्ट किया और 3 लाख बन जाएगा। अगर उड़ भी गया तो आपको वो, इसकी मिसाल मैं ऐसे दे दूँ कि आए तो पहाड़, गया तो बाल। मतलब कि ये मैंने कहावत सुनी थी कि आपके सर का बाल टूटने से जितना दर्द होता है या सर के बाल से आप एक पहाड़ को पकड़ें, तो टूट जाए तो कोई परवाह नहीं, आ गया तो पूरा पहाड़। तो इसको मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। दूसरे नंबर पे मैं ये बताता चलूँ कि हमारे ग्रुप का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है। वहाँ पे कॉल्स वगैरह का सिलसिला जो है बाकायदगी के साथ शुरू हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको ये मैं मेंशन करूँ कि हमारी जो है यहाँ पे फॉरेक्स में काफ़ी अच्छी कमांड है और अच्छा जो है यहाँ पे हम अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे ही देख लें कि आज के दिन जो गोल्ड का था एनालिसिस वो क्या था। उसके बाद जो है मैं अगली बात आपको इसके स्क्रीनशॉट के बाद बताता हूँ। जी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना जो ब्रॉडकास्ट है हमारा फॉरेक्स का जो है गोल्ड स्ट्रीट फॉरेक्स के नाम से हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5:23 पे आज की कॉल मैंने दी है कि बाय गोल्ड का XAUUSD होता है इसका सिंबल, और करंट उसका था 1984, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया था 1981.60, टारगेट 1994। देखिए बिल्कुल 10 पॉइंट्स का हमारा जो था यहाँ पे 1984 से 1994 का हमारा टारगेट था कि 10 पॉइंट्स जो है अगर यहाँ पे ये अचीव करेंगे तो आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ यहाँ पे $50 इन्वेस्ट किए हों, आपका मार्जिन जो हो वो $50 का हो, ठीक है, $50 आपने इन्वेस्ट किया और ये 84 पे आपकी एंट्री थी और 94 पे आपने अगर प्रॉफिट टेकिंग की, तो आप सोच, अगर जिन्होंने काम किया उन्हें तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए मैं ये सिर्फ उनके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको $50 का $500 बन जाएगा। और 100 आपने इन्वेस्ट किए इस टोटल कॉल के ऊपर, ठीक है, जो आपका मार्जिन, मतलब कि एक होता है ना आपके अकाउंट में PSX में जैसे 10 लाख है तो आप सिर्फ 2 लाख रुपए लगा के एंट्री ले रहे होते हैं, 2 लाख रुपए का माल उठाते हैं। तो इस तरीके से आपने सिर्फ $100 का अगर माल यहाँ पे उठाया, लॉट उठाई, तो आपका वो ऑटोमेटिकली $1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से $1,000 में। ये आपको मैं यहाँ पे, ये जिन लोगों को नहीं पता वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फॉरेक्स की जो लेवरेज है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। तो लेवरेज की वजह से यहाँ पे देखें, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। आपने अक्सर लोगों को देखे होंगे कि हम लोगों ने ये कॉल्स दी, ये हो गया, उनकी ज़रा कॉल्स के ज़रा थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वो क्या होती है कि गया 1, आए 4-5। यहाँ पे मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो तो देखें क्या है कि 84 है मेरा यहाँ पे, और मेरा जो इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस है 1981.60, मतलब कि ये $2.5 से 2.5 पॉइंट, जो 2.5 पॉइंट से मेरा जो है यहाँ पे कम है मेरा रिस्क। मतलब कि इतना मैं नुकसान उठाने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। मेरा टारगेट कितना है? 10 पॉइंट्स का। वैसे अगर देखा जाए तो 2.5, 2.55 और 2.5 देखें कितना बन जाता है, तो मेरा 1 तकरीबन ऑलमोस्ट 1/4 मेरा बन गया ये, कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 ट्रेड्स अगर इसी रिवॉर्ड के रिस्क के साथ मैंने गवा दी, अगर स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए इसी के साथ, जो रिस्क जितना मैंने लिया, मतलब सेम लॉट मैंने उठाई, सेम ही मैंने स्टॉप लॉस पॉइंट्स के लगाए, 3 हिट हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चौथा टारगेट चला गया, मेरा सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस भी प्रॉफिट में आ जाएगा, मतलब कि जो मैंने गवा दिया वो भी वापस आ जाएगा, उल्टा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अक्सर लोगों को आप देखें यहाँ पे वो कॉल क्या देंगे, 1984 पे जो है आप बाय करें, इनका जो स्टॉप लॉस होगा 1962 हो जाएगा, टारगेट होगा 1994, मतलब कि गए तो 30 पॉइंट्स चले जाएंगे, आए तो 10 पॉइंट्स।
भाई इसके अंदर आप मुझे ये बता दें ये कौन सी साइंस है। वो जाएगा पता नहीं 3-4 दिन के बाद कहीं नीचे जाए, उसने तो ऊपर से होके ही आ जाना है। तो मतलब कि जो अगर वो नीचे गया तो आपका अकाउंट अभी वो 13-14 पॉइंट्स या 10-15 पॉइंट से नीचे जाएगा तो आपका अकाउंट वो उड़ा देगा। तो आप कैसे 30 पॉइंट तक अपने अकाउंट की सांसें बहाल रखेंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह के लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि वो बता रहे होते हैं कि ये देखिए हमारा टारगेट अचीव हो गया। थोड़ा सा PSX में भी देख लिया करें कि अक्सर लोगों को मैं देख के हंस रहा होता हूँ कि वो रिस्क को अंधाधुंध या नीचे लिख देते हैं मैनेज एज़ पर योर रिस्क, जो है मैनेज एज़ पर योर रिस्क, ये उन्होंने लिखा होता है। तो एज़ पर योर रिस्क का क्या मतलब है भाई। स्पोर्ट के साथ नीचे आपको बाकायदा काम बनता है कि कितना आप रिस्क दिलवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, फिर प्रॉफिट कितना दिलवा रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये ट्रेडिंग की दुनिया में एक ही असूल है कि मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। मेरे भी होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं खुद कहता हूँ मेरे स्टॉप लॉस हिट होती हैं, लेकिन जब टारगेट हिट होता है तो मेरे जो स्टॉप लॉस हैं वो कुछ दिखाई नहीं देते। फिर क्यों, वो सारा रिकवर हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे 2.5 पॉइंट के अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दो मेरे, अगर एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगला मेरा टारगेट हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस को मुझे महसूस होगा। वही बात था कि गया तो बाल आया तो पहाड़। ये पहाड़ आ गया मेरे पास, गया तो मेरे पास कितना जाता, $50 चल जाता या $100 चल जाता। तो अगर आया तो मेरे पास कितना आया, $500। तो अब वो $50 को मैंने $500 बनाया, तो वो मेरे तो एक दफ़ा आंखें खुल गई ना। एक आम बंदे की आंखें खुल जाती हैं, वो कहते हैं यार मेरा अकाउंट तो बेहतरीन हो गया, फिट हो गया, बस यहाँ पे काम रोक दो, मेरा 1 महीना पूरा हो गया, अगला इसी में से $50 निकालो, $450 मज़े करो। मतलब कि इस तरीके से काम वगैरह किया जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। ये सिर्फ झूठ है कि आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े अपने लॉसेस को छोटा छोटा करके हमने काट देना है। हमारा कल एक हुआ था US ऑयल का, रात के टाइम हमने एंट्री ली, वो बीच में ही सहरी होगी तो एक जगह ही वो रेंज बाउंड हो गया। तो सहरी के बाद जब मार्केट आधा घंटा जब बंद होती है रात 2 बजे के बाद, तो ऐसी वो ओपन हुई तो उसने एकदम ऊपर सर उठाया तो हमारा स्टॉप लॉस वो हिट हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से हमने गोल्ड से उसे पूरा कर लिया। मतलब कि इस तरीके से हमारा चलता रहता है कि स्टॉप लॉस कभी कभी छोटे छोटे हम हिट कराते रहते हैं, और जब टारगेट आता है तो फिर वहाँ पे एंट्री सेम ली होती है। जब एकदम टारगेट पे जाता है तो आपके लॉसेस वगैरह आपको तकलीफ़ नहीं देते। क्यों, आपने इतनी अच्छी एंट्री ली होती है, इतना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल जाता है कि वो बीच में, मतलब कि अगर आपका $250 भी अगर उड़ा है, तो अगर आपका $500 आ गया तो आपको कोई टेंशन तो होगी नहीं कि यार 250 जो उड़ा था उड़ गया, 500 ऊपर से आ गया, ये तो मेरे मज़े हो गए। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। अब चलते हैं दोबारा अपनी उसी बात के ऊपर। ये आपके साथ मैंने कॉल शेयर की थी, बल्कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि गोल्ड का भी हाई क्या लगा है। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड की मैंने एंट्री दिलवाई थी यहाँ पे, ठीक है। आपने देखा कि वहाँ पे 1984 है, तो 84 यहाँ पे आ रही है। ये 1984 की कॉल थी, 1984 से आपने नीचे जो है 1981.60, तो आप यहाँ पे देखें कि 81.60 यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं पे भी स्टॉप लॉस की जगह वो 60 तक नहीं आया, बल्कि उसका जो लो लगा था वो लगा था 1982.63 तक उसका लो लगा। फिर उसके बाद उसने वो स्नैपर एंट्री लेके यहाँ तक गया कि आपके सामने कि मैं बता रहा हूँ कि 1984 से 1994 तक अगर यहाँ तक आए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक से फ़न है, तो ये $500 बन जाता है। तो हम क्योंकि यहाँ पे निकल गए थे टारगेट के ऊपर, तो यहाँ पे आप ये आपके सामने है कि ये कितना बड़ा गया ऊपर, क्योंकि हमारे ऑर्डर लगे हुए थे, इफ्तारी का टाइम था, तो उस टाइम ऑर्डर लगा के चले गए थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सबको मैंने कह दिया था आप लोग प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर लें। उसके बाद ये देखें यहाँ तक जो है, कहाँ तक ये गया आपके सामने है कि इसकी हाई देख लें आप, इसका हाई लगा 2025 के करीब। मतलब कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये ऑर्डर्स वगैरह यहाँ ना लगे हों तो ये यहाँ पे जाके उन्हीं का वो जो $50 से अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे जाके वो 500 नहीं बल्कि $1500 के करीब तकरीबन उनका वो यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि 94 है, फिर 2004 पे ये बन जाएगा $1000, 2004 से 14 पे आ जाएगा $1500, और 14 से ये यहाँ पे 24 पे आ जाएगा $2000। ये $2000 की ट्रेड बन जाती है अगर $50 इन्वेस्ट की हों और बाकायदा तौर पे यहाँ तक गए हों। लेकिन हम लोग जो अपने ग्रुप में मैंने पहले अपडेट कर दिया था, उस अफ्तारी का टाइम था, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। आए चलते हैं दोबारा, या यहाँ पे इसको अपनी बात का आगे आगाज़ कर लेते हैं गोल्ड के साथ ही। मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग अगर हमारा ग्रुप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बात को पूरा समझिएगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बता दूं कि जिस तरफ से आपको टोटली विन विन स्ट्रेटजी का आप हिस्सा बनेंगे। होता यह है कि अक्सर लोग कहती हैं कि आप हमारे साथ आए, हमें फ़ीस पे करें, उसके बाद प्रॉफिट भी आपका लॉस भी आपका, हमें से फ़ीस पे करें। मेरे साथ जो होगा वो आप इस तरीके से लेके चलेंगे। मैं अब सबसे पहले ये बताता चलूँ, मेरे ग्रुप की 30 डेज़ की फ़ीस होगी $50।
क्योंकि डॉलर्स में ही आप कमाएंगे। $50 की टोटल फ़ीस होगी। आपने सिर्फ ये करना है कि आपके पास सिर्फ होने चाहिए $500। $500 अगर मौजूदा देखें तो अगर आप 300 के हिसाब से अगर डॉलर को आप लगा लें, वैसे 290 की रेंज में चल रहा है, 300 भी लगा लें, तो अगर 500 का आप करें तो 1,50,000 रुपया बनता है। अगर आपके पास 1,50,000 रुपया है और आप कहते हैं कि मैं जो है आप खुद कमाएं, मुझे कमा के दें, मेरे से ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। ये आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है। इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि मैं आपके वो जो $500 है उसको 1 मंथ के अंदर आपको 500 के बना के दूंगा। और मतलब कि टोटल एट द एंड आपके पास $1,000 होंगे। $1,000 में मतलब कि आपको 500 में हम अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो ईच अगर $50 की है प्रॉफिट की, वो 10 ट्रेड हम लेते हैं और हमें 10 ट्रेड का मिलता है $500। तो उसमें से $1 जो है $50 वो मेरा होगा। और 9 जो ट्रेड्स आपने लिए हैं, मैं बेशक एक ट्रेड से आपको बना के दूँ, बेशक 10 ट्रेड से बना के दूँ, मैं जो भी कॉल दूँ आपने उसको फॉलो करना है। आप उसको उस तरीके से लेके चलें। जब प्रॉफिट होगा तो तभी मैं आपसे चार्ज करूँगा और आपका एट द एंड आपको जो टोटल है वो $450 आपको मिलेंगे। मतलब कि टोटल 500 होंगे, 50 मेरे, 450 आपके। ठीक है, ये वाला काम नहीं है क्योंकि मैंने फ़ीस हैवी रखी है $50। अगर $50 को पाकिस्तानी अमाउंट में देखें तो 15,000 के करीब ये अमाउंट बनती है, 15,000 रुपये। मैंने अमाउंट ज़्यादा रखी है, आपको पे करते हुए तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके अकाउंट में 1.5 लाख के करीब अमाउंट पहुंचेगी। वो जो मेरे ज़रिए आप कमाएंगे आपके अकाउंट में पहुंचेगी। वो मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे होंगे आपने अपना खुद ही करना है, मुझे पेमेंट नहीं देनी, ना मेरा कोई पेमेंट से ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ कॉल्स दूंगा आपको, इसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप तक वो व्हाट्सएप पे कॉल मिलती जाएगी आपको। आपका काम है बस उसे फॉलो करना और मेरे साथ रब्ते में रहना। एट द एंड जब आपका वो प्रॉफिट होगा आपने मुझे उसमें से पे करना होगा। ये सारी टोटल बात है कि मतलब कि आपके पेट में भी वो एक होता है ना कि छोटी सोच छोटी नज़र, वो आपको नहीं होना चाहिए कि भाई हम ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है, ये बहुत ज़्यादा फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन इसका रिवार्ड भी आपको साथ ज़्यादा मिलेगा। तो इस वजह से जो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनल जो वीडियो के स्टार्ट में नंबर मिला है उस पर आप जो है मैसेज करके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख रुपये ही है कि 1.5 लाख से आप 1.5 लाख बना रहे हैं महीने के अंदर, तो आपको और क्या होना चाहिए। वो मेरा काम है कि महीने के अंदर आपको चौथे दिन बनवा दूँ या पूरा महीने के अंदर बनवा के दूँ। जब बन गए उस महीने आपका क्लोज़ हो जाएगा, उसकी फिर नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट फ़ीस वहाँ से हम फिर काम शुरू करेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर लालच की तो फिर लालच में हमेशा नुकसान ही होता है, तो नुकसान की तरफ नहीं जाना, हमने मुनाफे की तरफ आना है। मैं आपको इस तरीके से लेके चलूँगा, ये मेरा फ़िक्स रेट है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको अच्छा इसके साथ एक और चीज़ जो है, अक्सर का कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिटकॉइन वगैरह जो क्योंकि स्टेबल होती हैं इनके अंदर आप अगर हमें कॉल्स वगैरह दें तो इसके अंदर जब कंफर्म मुझे कॉल्स मिलेंगी, कंफर्म बेस्ड कॉल्स होंगी तो वो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम की मैं सिर्फ करूँगा। बाकी ये जो आगे पीछे कचरा है क्रिप्टो का ये मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा। सिर्फ बिटकॉइन की और इथेरियम की, ये 2 मैं जो हैवी कॉइन्स हैं इनके सिर्फ कॉल्स मैं शेयर किया करूँगा, वो $50 के अंदर ही होंगी। ठीक है, आपने अगर काम करना है तो आप सबसे पहले मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको अपना लिंक बता दूंगा, आप उसके ज़रिए आप अपना अकाउंट बनाएं। उसके ज़रिए जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो इजीली आप ट्रांसफ़र भी और विड्रॉल के लिए भी मेरी आप साथ हेल्प ले सकेंगे। अगर आप ख़ुद बनाएंगे फिर आप ख़ुद अपना सब कुछ मैनेज कीजिएगा। मेरे साथ जब बनाएंगे तो मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर दूंगा, कहीं पे मसला होगा अपने एक्सपीरियंस से कि कहाँ आप इसको ये मसला आ गया, अभी कोई फ़ंड का मसला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप मेरे साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर मैं आपको कोई भी गाइडेंस आगे आपको नहीं दूंगा। ठीक है, तो अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं और आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं, देखिए वैसे भी तो आप अपना मार्केट में काम कर ही रहे हैं ना, किसी भी मार्केट में काम कर ही रहे हैं ना, नुकसान उठा रहे हैं, फ़ीसें भी पे कर रहे होंगे ग्रुप्स की, सारा कुछ कर रहे होंगे, फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे साथ आएँ, फ़ीस तब लेंगे जब आपका अकाउंट मुनाफा में आएगा। इतनी सी बात है, मेरे ख्याल में बच्चे को भी समझ आ गई। हाँ, सिर्फ उसको समझ नहीं आई होगी जिसकी तंग नज़र है। तंग नज़र क्या है कि यार इतनी फ़ीस मैं क्यों पे करूँ, तो भाई फिर अपना अकाउंट आप लॉस में ही रखो या अपने पास ही रखो। ठीक है, मेरा काम क्या, मैं अपनी नॉलेज दूंगा, मैं अपना जो जितना भी मुझे आता है मैं उसको इस्तेमाल करते हुए यूटिलाइज़ करते हुए आपको मैं बना के दूंगा। आपकी $50 होगी, जब आपके अकाउंट में वो आएंगे तो आप वो मुझे पे करेंगे, अदरवाइज़ मैं वो चार्ज नहीं करूँगा। कॉल्स दूंगा, वो जब भी हो आप मुझे वो दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी साफ़ सुथरी और सिंपल लफ्ज़ों में बात आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त देंगे, बहुत शुक्रिया जी।